हेलो एवरीवन। बायोलॉजी के अंतर्गत आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सेल यानी कि कोशिका पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। कोशिका को शरीर की मूलभूत इकाई कहते कहते हैं, यानी कि सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि कोशिका को सजीवों के शरीर की मूलभूत इकाई कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कोशिका कहते किसे हैं, सेल बनता कैसे है। ठीक है ना। अंडा होता है ना, अंडा, तो अंडे के निषेचन के बाद जो सबसे पहली चीज बनती है वह सेल बनती है, यानी कोशिका बनती है। यानी कि एग होता है ना, तो जब एग फर्टिलाइज होता है तो एग फर्टिलाइज होने के बाद जो सबसे पहली चीज बनती है वह सेल बनती है। माना कि ये है सेल। ठीक है ना। तो इस सेल ने क्या कर दिया कि अपने आप विभाजित होकर एक नई सेल बना दी। ठीक है ना। और इसने भी अपने आप विभाजित होकर एक नई सेल बना दी, जिसे क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं, यानी कि कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है। तो कोशिका जब अपने आप विभाजित होकर नए लाखों करोड़ों सेल बनाती है, जब ये सेल आपस में जुड़ती है, यानी कि जब ये सेल आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं। ठीक है। सबसे पहले सेल बना, सेल के बाद क्या बना, टिश्यू, यानी कि उत्तक बना। ठीक है। तो वही सेल अपने आप विभाजित होकर नए लाखों करोड़ों सेल बनाती है। जब ये सेल आपस में मिलती है तो एक तरफ एक जैसे टिश्यू जाएंगे, दूसरी तरफ दूसरी तरह के टिश्यू जाएंगे, तीसरी तरफ तीसरी तरह के टिश्यू जाएंगे, यानी कि उत्तक जाएंगे। ठीक है। तो जिससे क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, यानी कि अंग बनता है, जैसे कि आंख, नाक, कान। ठीक है ना। और ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, यानी कि अंग तंत्र बनता है। ठीक है। यानी कि अंग तंत्र बनता है, जैसे कि कंकाल तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया। ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो प्लांट में ऑर्गन नहीं होता है, प्लांट में क्या होता है, रूट होता है। ठीक है ना। तो प्लांट में भी तो रोग होते हैं, जब मैं आपको बॉटनी पढ़ाऊंगा तब वहां पर बताऊंगा। ठीक है। तो यही है सिलेबस किसका, जूलॉजी का सिलेबस यही है, ऑर्गन सिस्टम पढ़ना है हमको। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, बॉडी बनता है। ठीक है। यानी कि सबसे पहले सेल बना, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बाद बॉडी बना। ठीक है ना। अच्छा, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सबसे पहले ये बात किसने कही थी, और स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये दोनों बातें सबसे पहले किसने कही थी। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है कोशिका। ठीक है ना। संरचनात्मक संरचनात्मक कोशिका एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। ये दोनों बात सबसे पहले किसने कही थी, रॉबर्ट हुक ने कही थी, रॉबर्ट हुक ने कही थी। ठीक है ना। सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया, सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया, कोशिका सिद्धांत सबसे पहले दिया दो वैज्ञानिकों ने। अब ये सेल थ्योरी क्या है, कोशिका सिद्धांत क्या है, सभी जीवों का शरीर सभी जीवों का शरीर कोशिका और कोशिका उत्पाद से बना हुआ है। कोशिका उत्पाद मतलब कोशिका के अंदर वाला भाग, जैसे कि माइट्रोकांड्रिया हो गया, आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया। तो ये क्या है, ये कोशिका के अंदर वाले भाग हैं। तो सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत सबसे पहले दो वैज्ञानिकों ने दिया था। ये दो वैज्ञानिक कौन कौन से थे, सेल्डन और स्वान, सेल्डन और स्वान, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत दिया, सेल्डन और स्वान ने दिया। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं कहूं कि मृत कोशिका की खोज किसने की, आप तो जानते ही होंगे थोड़ा बहुत कि मृत कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की।
यानी कि डेड सेल की खोज किसने की सबसे पहले? मृत कोशिका की खोज, मृत कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? सबसे पहले की रॉबर्ट हुक ने। किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। और जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? जीवित कोशिका की खोज की सबसे पहले ल्यूबनहॉग ने, अटोनी ल्यूबनहॉग, अटोनी ल्यूबनहॉग, ल्यूबनहॉग, ठीक है ना। मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। और जीवित कोशिका की खोज अटोनी ल्यूबनहॉग ने की, ठीक है ना। जो मैं ये आपको पढ़ा रहा हूं आपने ये लिखना है, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग परीक्षाओं में, तो आप कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, सब कुछ लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे पहले किस सेल की खोज हुई थी? सबसे पहले प्लांट सेल की खोज हुई थी। किसने की थी? ल्यूबनहॉग ने की थी। किस पर की थी? प्याज पर की थी, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्लांट सेल की खोज हुई। प्लांट सेल की खोज किसने की? ल्यूबनहॉग ने की। ल्यूबनहॉग ने की। किस पर की? प्याज पर, यानी कि प्याज की कोशिका, प्याज की कोशिका। प्लांट सेल में सबसे पहले किस कोशिका की खोज हुई? प्याज की कोशिका की खोज हुई, ठीक है ना। यानी कि एनिमल से भी पहले किस कोशिका की खोज हुई थी? प्लांट सेल की खोज हुई थी, यानी कि प्याज की कोशिका की खोज हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिखेंगे कि एनिमल, मानो किस में आते हैं? एनिमल में आते हैं। तो एनिमल में सबसे पहले किस कोशिका की खोज हुई थी? एनिमल में सबसे पहले दांत की कोशिका की खोज हुई, ठीक है ना। एनिमल में सबसे पहले किसकी खोज हुई थी? दांत की कोशिका, दांत की कोशिका, ठीक है ना। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना। आपने वीडियो दोबारा देखना है, उसके बाद लिखना है। अच्छा, अगर मैं प्रश्न इस प्रकार से पूछूं आपसे कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? संसार की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा संसार की सबसे बड़ी कोशिका। संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है ना। और संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? जीवाणु में होती है, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेक्टम। क्या है? छोटी कोशिका कौन सी है संसार की सबसे छोटी? वह है जीवाणु में होती है। क्या है? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेक्टम, गैलिस्पेक्टम, ठीक है ना। जीवाणु में होती है, माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेक्टम है, ठीक है ना। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र है, यानी कि ब्रेन सेल न्यूरॉन, ठीक है। तंत्रिका तंत्र यानी कि ब्रेन सेल न्यूरॉन है। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? आरबीसी है। क्या है? आरबीसी है। लेकिन छोटी प्रजनन कोशिका, छोटी प्रजनन कोशिका कौन सी है? स्पर्म है, यानी कि शुक्राणु है, शुक्राणु, ठीक है ना। तो ये था आज का अध्याय। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कोशिका के भाग, जैसे कि सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। उसके बाद में आपको डीएनए पढ़ाऊंगा, आरएनए पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। बारी बारी हम अध्ययन करेंगे, लेकिन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपने लिखना भी है, ठीक है ना। पहली बार समझना है, देखना है ध्यान से, और दूसरी बार लिखना है, ठीक है। तो बने रहिए।